Hello, brothers and sisters. So, I welcome you all to 13th One Day Youth Retreat. So, first of all, I like to wish you all a very happy Independence Day. Since last 2 years, we are not able to gather in a place and worship God. This year, we are here with this online YouTube One Day Retreat. So, before beginning with the program, we will all start with a national anthem. हेलो मेरे भाई और बहनों, आप सभी मसीह में आनंद है करके मैं विश्वास करता हूँ। हम ये इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं फ्रेंड्स? सही कहा, क्योंकि हमारे लीडर्स ने, नेशनल लीडर्स ने अंग्रेजियों से हमें छुटकारा दिया। राइट फ्रेंड्स? एज ए क्रिश्चियंस हमारे लिए फ्रीडम क्या होता है? राइट, हमारे पापों में से छुटकारा पाना ही हमारा फ्रीडम है। राइट फ्रेंड्स? जैसे कि आपको पता है, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया, क्योंकि हमारे पापों के लिए। राइट फ्रेंड्स? हम फिर भी अभी तक पापों में जूझते आ रहे हैं। राइट ना फ्रेंड्स? हम अब भी क्या पापों में हैं। तो हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? जैसे कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्सेस 17 में कहा गया है, द लॉर्ड इज द स्पिरिट, वेयर द लॉर्ड स्पिरिट इज देयर इज फ्रीडम। लॉर्ड स्पिरिट पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? हमें परमेश्वर में क्लोज रिलेशनशिप में आना जरूरी है। हम जैसे ही जीसस के क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे पाप भी हमसे चला जाता है। इसलिए हमारा इस साल का थीम है, फाइनली बिल्ड अप योर स्ट्रेंथ इन यूनियन विद द लॉर्ड एंड मीन्स ऑफ देयर माइटी पावर। एफेसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10। हम परमेश्वर से और नज़दीकी में रिलेशनशिप में आने के लिए हमने ये थीम लिया है। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम with a small prayer by Reverend Mrs. Prema Alexander, area chairman of ECI औरंगाबाद area। प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते, स्तुति करते आज के दिन में वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सबका जीवन में एक नया दिन जोड़ा प्रभु। कितने एक लोग हम देखते प्रभु परमेश्वर ये जगह पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपका दया हमारा ऊपर है, आप हमारे ऊपर प्रेम किया है। विशेष तरुण लोगों का जीवन को परमेश्वर कृपा करके आशीर्वादित किया प्रभु। इसीलिए हम इकट्ठा होकर परमेश्वर का महिमा करने के लिए आशीर्वादित किया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। विशेष मुंबई डायसिस के लिए प्रार्थना करते, बिशप साहब के लिए, बिशप कमिश्नर के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह पास्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते, उनका मंडलियों के लिए प्रार्थना करते, मंडली में का तरुणी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। आज का दिन में परमेश्वर 13 साल तक हमको संभालने वाला परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में उनका मार्ग में जाने के लिए, अनेक लोगों को वचन सुनाने के लिए भी हमको सहायता करेंगे ऐसा विश्वास में आए प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर यीशु में से हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित करने के लिए, उनके जीवन में परमेश्वर यीशु प्रकट होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। नाशवंत मार्ग में जाने वाला हर एक तरुणी को परमेश्वर यीशु मसीह का मार्ग दिखा के परमेश्वर का आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा आज का दिन सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करते
प्रभु परमेश्वर। आया वाला इनमें प्रभु परमेश्वर कोई भी नाशवंत मार्ग में जाना नहीं, परमेश्वर का मार्ग में मार्गदर्शन मिल के प्रभु परमेश्वर अपना हृदय को, अपना मार्ग को परमेश्वर आशीर्वाद से बदलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। विशेष प्रभु परमेश्वर इधर होने वाला हर एक कार्यक्रम के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। हर एक कार्यक्रम का द्वारा परमेश्वर का महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा आशीर्वादित कर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। हमारे जीवन में मांगने अपेक्षा अधिक देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। मांगेंगे तो मिलेगा, तो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है। हम मांगते इन तरुण तरुणी के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह। एक भी परमेश्वर यीशु मसीह नाशवंत मार्ग में नहीं जाते हुए परमेश्वर का अनुग्रह से, दया से, कृपा से भर के प्रभु परमेश्वर उनका जीवन को पवित्रता से संभालने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। आज का दिन में परमेश्वर यीशु मसीह हमारा प्रार्थना को उत्तर दिया प्रभु, हम विश्वास करते विशेष रीति से आया वाला परमेश्वर लोगों को परमेश्वर आशीर्वाद अपना हाथ बढ़ा के परमेश्वर उनके जीवन में क्या इच्छा अपेक्षा करता है। काम नहीं है तो काम दे के परमेश्वर अनेक उनकी इच्छा पूरा परमेश्वर का द्वारा होने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। उनका परिवार के लिए भी हम याद रखते, उनका मंडलियों में परमेश्वर का चमत्कार अद्भुत काम परमेश्वर का द्वारा, इनके द्वारा परमेश्वर कार्य करने के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। आज का दिन में हमारा प्रार्थना को उत्तर दिया इस प्रभु, हम विश्वास करते। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुन और कबूल कर, आमीन। So now let's move on to the next part of the program. Any program is incomplete without a song. So today we have a special song from ECI Dombivli and Takurli Church.
I hope you all like the song. Let us now hear the warm greetings by our Bishop, Right Reverend T. Kaleb Rajanaya. प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबकी स्वागत है। आज हमने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ उनकी दया के लिए, कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करना चाहिए था, परंतु इस लॉकडाउन के द्वारा हमने यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में दिया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 2020 में भी हम ऐसे किया था और हम ये सोचा था 2021 में कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हमसे दूर हो जाएगी, हम परमेश्वर की आराधना खुले रीति से हम कर सकते हैं, ये सोच रहा था। परंतु
इस कोविड-19 अपना तेज को बढ़ाते जाता है। जो कोविड-19 पहला आया था तब तो इतना उसकी तेज और इतना उसकी नुकसान हमारे जीवन में आया नहीं थी। जब दूसरी वेव आई थी उसमें से बहुत बड़ा नुकसान हमारे जीवन में आ गया है। खास हम देखेंगे तो हमारा प्रेमी लोग, हम जो पहचानते हैं उनमें से कुछ लोग तो इस दुनिया छोड़ के चला गया है। ये जो वायरस उनकी जीवन को ले लिया है और इस वायरस के द्वारा अनेक लोग अपना जीवन में बहुत बड़ा दुख और संकट से बाहर भी आ गया है। कितने लोगों को हॉस्पिटल जाके वहाँ से बच के आया है, उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करना जरूरी है। और इस कोविड-19 के वजह से कुछ लोगों की नौकरी चला गया है, कुछ लोगों की धंधा चला गया है, कुछ लोग अपना काम और कार्य को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग इस परिस्थिति में उनकी शादियां और उनकी जो काम और कार्य है धूमधाम से कर नहीं पा रहे हैं। कब ये मुश्किल हमसे दूर होगी, कब ये तकलीफ़ हमारे से दूर जाएगी, इस सोच के साथ हम चल रहे हैं। परंतु मैं विश्वास करता हूँ हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है। सचमुच हमने इस सभी तकलीफ़ और मुश्किलों से बाहर आने के लिए ज़रूर उसकी कृपा हमारे साथ रहेगा। ये विश्वास मेरे साथ है, तो इस विश्वास के साथ हम जीवन जीना भी जरूरी है। काश जो इस साल के लिए हमने इस मुद्दा लिया है, एफिसी के पत्र उसकी 6 अध्याय 10 कलम में परमेश्वर की वचन ये कहती है, हम परमेश्वर में रहना और उसकी ताकत और सामर्थ के साथ हम आगे बढ़ना, इस बातों को लेके हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की वचन ये कहती है कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल हमारे जीवन में आएगा तो ईश्वर की ताकत और ईश्वर की शक्ति उन सब में से हमें बचा सकती है। इतना भी नहीं, हमारा कमजोरी को वो दूर करती है। हमारा जो ना हो पा रहा है ऐसा करके जो बातों हमारे जीवन में आ जाती है उसमें से हमें बचाती है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना जरूरी है। काश इस मीटिंग में हमारे साथ परमेश्वर के वचन 2 भाई लोग हम ले आ रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़ा काम और कार्य करेगा और उनके द्वारा हम परमेश्वर के नाम का महिमा कर सकते हैं। उनके संदेश के द्वारा हम हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ हम सब परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगातार और उनकी जो वचन सुनने के लिए हम हमारे कानों को, हृदय को उसके तरफ हम करके आगे जाएंगे तो ज़रूर हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं। खास इस प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारा यूथ मीटिंग का जो कमेटी है उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो पासवान लोग हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने हमारा यूथ लीडर्स है और यूथ से सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में हम भाग लेने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में कृपा किया, तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे परमेश्वर की वचन कहता है वैसे हमारे जीवन में हम रहेंगे। प्रभु में और उनकी शक्ति में बलवंत बनो। हाँ, हम उनकी शक्ति में बलवंत बनना जरूरी है, उनकी भरोसा में रहना जरूरी है। हम उनकी भरोसा में, उनकी बलवंत और शक्ति पाकर हम आगे बढ़ेंगे। जो कितनी भी मुसीबत
ये जो थर्ड वेव, फोर्थ वेव कुछ भी आएगा तो हमारे जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता है, हमारे जीवन में कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। आमीन आमीन। अभी ईसीआई ग्रेस चर्च यादव नगर नवी मुंबई एरिया के यूथ आप सभी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम पेश करेंगे। आइए हम सब मिलकर ये स्पेशल प्रोग्राम देखें। तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, सदा बन के तेरी रहूं। तू मुझ में जिए, मैं तुझसे जीऊं, यीशु तेरी बन के रहूं। बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी। हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी। जो गनिया, जो गनिया। जो गन बन रही मैं तो अब तेरी। जो गन बन रही मैं तो यीशु तेरी। बनी रे बनी मैं तो तेरी, बनी रे बनी मैं तो तेरी। हुई रे हुई मैं तो तेरी, हुई रे हुई मैं तो तेरी। जो गनिया, जो गनिया। भाइयों और बहनों, जैसे आपको पता है ये साल हमारा थीम है प्रभु में शक्तिशाली बनना है। बट प्रभु में शक्तिशाली कैसे बनना है? हाँ, आपने सही सोचा। जब भी हम प्रभु के वचन पढ़ेंगे तभी हम प्रभु में शक्तिशाली बन सकते हैं। सो अब हमारी ईसीआई इंदिरा नगर चर्च से सिस्टर लेंसी एफिशिएंस चैप्टर 6 वर्सेस 10 to 20 आके पढ़ेंगे। The scripture reading from Ephesians chapter 6 verse 10 to 20। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा यह मूल्यम लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरे करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की जलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयार के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इस समय हर हाल प्रकार के आत्मा और प्रार्थना और विनती कर रहो और इसलिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी मुझे बोलने का समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिससे लिए मैं जंजीर का
जकड़ा हुआ राजदूत हूँ और यह भी है कि उसे विषय में जैसे मुझे चाहिए साहस ले सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। So let us now listen to God's words by Brother Moses, who is the assistant pastor in Home of Faith Church in Thane. Along with God's ministry, he is also a sales manager in Maruti dealership. So in this journey, he is supported by his wife Abhisha and his 2 children. So now let us listen to God's words. उद्धारकर्ता यीशु मसीह का मधुर भरा नाम से आज की यूथ संडे मना रहे हैं हर एक युवक युवती को यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे प्यारे बिशप द मोस्ट रेवरेंड कालेब और हमारे बिशप कमिश्नरी रेवरेंड मार्टिन और हमारे प्यारे रेवरेंड नेहमाया, उनको भी मैं अपने हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर आज आपके साथ में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए जो सौभाग्य दिया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में आज के दिन एक विशेष बड़ा दिन है ना। आज 74वां 74th इंडिपेंडेंस डे को हम मना रहे, सारे देश मना रहे हैं। और आज के दिन परमेश्वर के चरणों में ये ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम आज ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया है। और मैं ही परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से आपको भर दे और परमेश्वर के वचन को और आप जाने और आपके जीवन में एक स्वतंत्रता को आप पाए। यही मेरा प्रार्थना होगी। आज के विषय में दिया गया परमेश्वर के वचन इफिसियों 6 अध्याय 10वां वचन, एफिसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 10। इसलिए प्रभु में और उसके सत्य के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में बलवंत बनो करके ये वचन यहां पे लिखा गया। पौलुस कई साल पहले, 2000 वर्ष पहले एफिसियन कलीसिया के लिए इस पत्रों को लिख रहा है और आज इस वचन को हम भी पढ़ रहे हैं। विशेष तौर पे आज परमेश्वर आए हुए हर एक भाई बहन, हर एक युवक युवती से इस वचन को सुन रहे हर एक लोगों के दिल को आज परमेश्वर खोलेगा और आज आपके जीवन के एक मकसद को पहचान लेंगे। और जो प्रार्थना आप परमेश्वर से करते आ रहे हो कि मेरे बंधन से कोई मुझे रिहाई करे, मुझे छुटकारा मिले, कुछ चीज मेरे जीवन में है, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे एक छुटकारा चाहिए, एक चंगाई चाहिए, एक डिलीवरेंस मुझे चाहिए करके आप जो सोच रहे हो, परमेश्वर वचन के द्वारा आज आपसे बातें करेगा। ये यंग लाइफ जो है, ये युवक, ये जो एज है जो 13 से लेके हो सके 24 से 25 उम्र तक, ये एकदम डेलिकेट एज है। बहुत संभालना पड़ता है इस उम्र में, क्योंकि इस उम्र में कुछ भी करने की सामर्थ्य हर एक युवक युवती के शरीर पे या फिर उनके जीवन में होता है। एक एनर्जी भरा हुआ एक वर्ष है, ये एक उम्र है और आगे पीछे कभी सोचते नहीं हैं। आप इंडिया देश में अगर देखते हैं, हमारे भारत देश में हर जगह पे प्रोटेस्ट होता है ना, हर जगह पे हड़ताल होता है और वहां पे अगर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा भाग लेने वाले जो हैं वो युवक होता है, क्योंकि युवक के खून जो है गर्म होता है। ये हम अक्सर सुने हैं कि युवक के खून जो है गर्म होता है, जवान लड़का का खून जो है गर्म होता है, कुछ भी कर लेता है। और इसीलिए इंडिया देश में भी या दुनिया के हर एक देश में आप देखेंगे जो स्पोर्ट्समैन जो है इन लोगों को ही भर्ती करते हैं, क्योंकि उनमें जोश रहता है, एनर्जी रहता है, कुछ करने का सामर्थ्य होता है, जील होता है। और ये उम्र जो है कुछ कर दिखाने का एक उम्र है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके लिए एक मकसद रखा है। आज परमेश्वर आप इस कलेशिया में आपको रखा है, उस घर पे आपको रखा है, इस दुनिया में आपको लाया है, तो एक मकसद से आपको परमेश्वर ने इस संसार में लाया है।
अनेक समय में दुख से बोझ से भरे हुए हम सोचते हैं, ये इस दुनिया में मैं क्यों पैदा हुआ, ये दुनिया में मैं क्यों जिंदा हूं, मैं जीने से मर जाऊं तो अच्छा है। अनेक समय में एग्जाम के टाइम पे या परसेंटेज को जाता है या कुछ रिजल्ट निकलती है या किधर हम अटक जाते हैं, तो तुरंत हमारा ख्याल जो है वो तुरंत जो है बदल जाता है नेगेटिव की ओर। ये नेगेटिव थॉट्स हमें नीचे गिरा देता है, ये नेगेटिव थॉट्स हमें ऊपर लेकर नहीं जाता। जो करने के मकसद परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप चुने गए हो, उस मकसद से आपको बाहर निकालने के लिए शैतान हर एक तरीके से योजनाएं बनाकर आपको आपके मकसद से बाहर निकालना चाहता है। वही पौलुस आज आपसे कहता है कि ये मेरे भाई और बहनों, प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभु में बलवंत बनो, बी स्ट्रॉन्ग एंड गियर्ड अप इन द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के शक्ति में, सामर्थ्य में बलवंत बनो, क्योंकि शैतान के तंत्र से आप बाहर निकलने के लिए, निकलने के लिए, उसके सामना करने के लिए आपके सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य से आप कर सकते हैं। कई दिन पहले एक युवक मेरे पास आया और कहने लगा कि भाई, अपने आप को मैंने परमेश्वर के हवाला किया, मैंने अर्पण किया, आई हैव सरेंडर माय लाइफ इनटू द हैंड ऑफ गॉड। लेकिन कुछ दिन के बाद पता नहीं कि मैंने जो पाप पहले किया था ना, वो फिर से वो पाप करने के लिए मेरे मन में उतावला होता है, मन में आशा होता है कि क्यों ना हम उस फोन कॉल करें, क्यों ना वो पिक्चर हम देखें, क्यों ना उस दोस्त से मिलें, क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर से अर्पण किया है, लेकिन मैं पाप कैसा कर सकता हूं। और हर दिन ये सोच मुझे सता रहा है। मैं अभी कमिटमेंट दिया था परमेश्वर से कि प्रभु आज से मैं पाप नहीं करूंगा, जो पहला मैं करता था वो अब नहीं करूंगा, और मैंने अपने आप को अर्पण किया। मैं सोच मुझे सता रहा है और मैंने गलती से एक पाप कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं करके। आज आपके जीवन में भी उसी समस्या से आप गुजर रहे हो। यू आर ऑल्सो ट्रैवलिंग विद द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। आपने परमेश्वर को, अपने आप को, आपके जीवन को अर्पण किया है और परमेश्वर ने आपको अंगीकार किया है, लेकिन परिवर्तन जीवन में नहीं आया। आज उसे ही हम जानने वाले हैं। पहले परमेश्वर के सामर्थ्य में आपको बढ़ना है। भजन संहिता यदि हम देखते हैं 119 में 9वां वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या आता है। उस समस्या से, उस मुश्किल से वो कैसा बाहर निकल सके, उस समस्या वाला वातावरण से कैसे वो पार कर सके, वो कैसा हो सकता है? वो सिर्फ परमेश्वर का वचन के द्वारा अपने आप को सावधान रहने से। ये वचन कहता है, यू कैन टर्न योर बाइबल टू Psalms 119 verses 9। भजन संहिता 119 में 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हम वचन को पढ़ते हैं ना, क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में हमने जन्मा, और सवेरे उठते हैं तो कुछ काम करने के पहले हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार रात को सोने के समय में हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। ये हमारा रूटीन हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं करते। क्यों ये करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के ईसाई परिवार में हमने जन्मा, ये एक रीति रिवाज समझ के हम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे वचन कहता है, अपने आप को अगर बुराई से आपको बचाना है, आप अपने आप को बुरे लोगों से हटना है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को सावधान रहने से। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन योर लाइफ। और परमेश्वर के वचन जितना पढ़ते रहते हो, कितना मेडिटेट करते हो, कितना प्रेम करते हो और कितना प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजनाएं रखे हैं। कितने भाई को मैं देख रहा हूं, कितना युवक को देख रहा हूं मैं, कि हर एक चीज में जो है अपने लिए एक रिलेशनशिप के लिए खोज में रहते हैं। दे वांट टू हैव अ गर्लफ्रेंड और दे वांट टू हैव अ बॉयफ्रेंड।
ये हर एक इस उम्र के लोगों के दिल में एक इच्छा होती है। दिस इज वन काइंड ऑफ लस्ट। दे आर वेरी हंगर टू हैव वन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। काय के लिए चाहिए? अरे एक अच्छा कंपेनियन चाहिए जिससे मैं अपने दिल की बातें में कह सकूं। एक अच्छा साथीदार मुझे चाहिए जिसके कंधे पे मैं सर रखकर मैं सारे बोझ को निकाल दूं। और ईसाई के लोग भी, जो यीशु को जानते हुए लोग भी इस प्रकार के सोच में फंसे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सोच परमेश्वर से आया हुआ सोच नहीं है। ये शैतान के द्वारा हमारे दिल में घुसाया गया ये सोच है और ये व्यर्थ है, ये यूजलेस सोच है। क्यों आपको एक कंपेनियन चाहिए? क्यों एक इंसान के रूप में कंपेनियन चाहिए जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता, जो परमेश्वर से प्यार नहीं करता? उसके मन में इस प्रकार के घिनौनी सोच आता है। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान के ट्रैप हैं। इसके जाल में आप कभी ना पड़िए। यदि इस प्रकार के सोच अपने सोचे रहेंगे, इसे बदल दीजिए, इसे बदल दीजिए। ये आपको ऊंचाई की ओर लेकर नहीं जाएगा। एक दिन इस मुकाम में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। कितने लोगों को मैंने देखा है कि इस प्रकार के गलत चीज में वो फंसने की वजह से एक समय आने पर अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाए, अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाए। कितने माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि बाइबल पढ़, चर्च में जा, प्रार्थना कर, उपवास के सभा में जा, यूथ मीटिंग में जा, संडे स्कूल में जा, कोई एक्टिविटीज में भाग ले, लेकिन बच्चा नहीं। क्यों? कॉलेज में जाते हैं, कुछ नया फ्रेंड्स मिलते हैं, जॉब में जाते हैं, कुछ नया फ्रेंड्स मिलता है, कुछ वीडियो देखते हैं तो उसमें अटक जाते हैं। ये सारे युक्ति जो है ना, इससे यदि आप बाहर निकालना है तो यू नीड टू गियर अप, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन द पावर ऑफ गॉड। यदि परमेश्वर के सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं है तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकता है। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक ही चीज से आप बाहर निकल सकते हो, ओनली बाय द पावर ऑफ गॉड। एक ही चीज से इस सारी मुसीबत से बाहर निकल सकते हो, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप निकल सकते हो। सैमसन के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर बहुतायी रूप से उसे अभिषेक किया। जब वो मां के गोद में, गर्भ में होने वाला था, तब परमेश्वर उसके माता पिता को दर्शन दिया, दृष्टि दिया और बताया कि किस प्रकार तेरे गोद में बच्चा होगा और किस प्रकार उस बच्चे को तो पालना है, बड़ा करना है। और परमेश्वर के सामर्थ्य उस सैमसन में था, लेकिन सैमसन परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हटने लगा। परमेश्वर का विशेष अभिषेक था उसमें, लेकिन उस अभिषेक को वो बरकरार रखने के लिए, रिन्यू करने के लिए, हर दिन रिन्यू करने के लिए वो भूल गया। एक समय आया जब उसके नजर एक लड़की पे पड़ती है और उस लड़की उसके नजर में बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। अपने माता पिता से आके बोलता है, ये माँ, ये पिताजी, मेरे नजर में उस लड़की बहुत अच्छी दिखती है, आइए आप बात कीजिए, मेरे उनसे शादी करवाइए। परमेश्वर के इच्छा को उसने जाना नहीं। परमेश्वर का क्या इच्छा है, क्या मैं इससे शादी करूं या नहीं करूं? और फिर उसके जीवन बदलते बदलते गया। मरा हुआ चीज को वो नहीं छू सकता, लेकिन वो उस प्रकार के चीज में उसने अटक गया है। क्यों? परमेश्वर के सामर्थ्य था उसके पास, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य को वो अपने जीवन में परमेश्वर अगुवाई करने के लिए उसने मौका नहीं दिया। हम कलीसिया में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम ईसाई के नाम धारण किए हुए हैं, लेकिन छुटकारा नहीं पा पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अगुवाई करने के लिए, क्रिया करने के लिए परमेश्वर को मौका नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक लड़का था, कम उम्र में उसके मां गुजर गई और उसके पिताजी ने उसे बड़े परिश्रम लेकर उसे बड़ा किया। उसके लिए सारे अपने समय, अपने सारे धन दौलत उसके पढ़ाई पर, उसके परवरिश पर खर्चा किया। अब लड़का बड़ा होने लगा और बड़ा हुआ, एक अच्छा उसने कॉलेज में से
एकदम 90% 95% उसने मार्क लिया और कॉलेज कैंपस से उसे प्लेसमेंट मिला, एक कंपनी में गया। और जैसा उसका नॉलेज देखकर उस कंपनी वाले ने उसे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे उस प्रोजेक्ट में उसे लिया और परमेश्वर की सामर्थ्य उससे प्रकट हुई। और जो शिक्षा उसने ली उसके द्वारा उसने बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट किया। तुरंत उस कंपनी के एक बड़ा मुकाम पर उसने पहुंच गया, एक बड़ा ऊंचाई पे उसने पहुंच गया। अभी वो घर लिया, बंगला लिया, बड़ा बंगला लिया, कार लिया और उसको जो जो चाहिए सब लिया। और एक दिन उसके पिताजी को उस घर के बाहर लेके आता है, लेके आके आंख के पट्टी बांधकर पिताजी को बोलता है आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूं। पिताजी बोलते हैं क्या है बेटा, क्या है? पिताजी आपने मेरे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया, आपने मेरे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आज इस मौके पर आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूं। तो पिताजी खुश हो गया, ठीक है क्या है? तो पिताजी के हाथ में एक चाबी देता है, इस ताला को खोलिए। ताला को ओपन किया, फिर पिताजी के आंख की पट्टी खोली। पिताजी ने देखा ये क्या इतना बड़ा घर? पिताजी ये मैंने अपनी कमाई से ली, जो आपने मेहनत करके मुझे पढ़ाई ना उससे लिया मैंने। पिताजी खुश हुई, ये पिताजी ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए मैंने दिया है। पिताजी बहुत खुश हुआ, पिताजी मेरा बेटा मेरा जो भी है वो तेरा ही है, परमेश्वर और तुझे आशीष करे। और आगे लेके गया, एक बहुत बड़ा कीमती कार को दिखाया पिताजी को। पिताजी ये भी आपके लिए, आप जिधर जिधर जाना इसमें जा सकते हो, मेरे लिए दूसरा गाड़ी है। खुश हुआ और थोड़े समय इसे निकलते गया। और उस पिताजी ने, ये अकेला है, इसका उम्र भी हो रहा है, एक शादी करवाएंगे करके उस लड़के अपने लड़के को अच्छा एक लड़की की तलाश की और एक सही समय में शादी करवाई। अब घर पे पिताजी, लड़का और उसकी बीबी, 3 जन हो गए यहां पे। अभी पिताजी को उसने ऑलरेडी बोला है कि ये घर आपका है, जहां चाहिए कौन सा रूम में किधर रहना है आप रह जाइए पिताजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ही है, पहला अधिकार आपका ही है। जब शादी हो गया, कुछ महीना निकल गया, अपनी बीबी अपने हस्बैंड से आके बोलने लगा कि तुम्हारे पिताजी को अपने ही रूम में बैठने बोलो, इधर उधर आने मत दो। लड़का थोड़ा झिझक रहा था, क्या करूं, बीबी के किटकिट था। पिताजी को बोला कि पिताजी ये तुम्हारा रूम है, इधर से बाहर मत आइए, मेरे वाइफ के रूम पे या हमारे रूम पे मत जाइए। पिताजी बोला क्यों ऐसा बोल रहे बेटा, तुमने तो कहा कि सारा मेरा ही है, जिधर चाहिए आप रहो, आज क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं पिताजी आप ज्यादा मत बोलिए, मेरे वाइफ को पसंद नहीं है, प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। कुछ और समय गया, बीबी और बोलने लगी, तुम्हारे पिताजी की इतना उम्र हो गया, क्यों बेडरूम में रखते हो उन्हें, हॉल में रहने बोलो, देखो बरोबर नहीं है। तो लड़का अपने पिताजी से फिर बोलने लगा। समय गया, एक समय आया, बीबी अपने पति से कहने लगा कि तुम्हारे पिताजी क्यों हमारे घर पे रहते हैं, उन्हें बोलिए कि वृद्ध आश्रम में डाल दीजिए, कहां पे भी एक ओल्ड एज होम में डाल दीजिए करके बोला। लड़का आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, पिताजी का पूरा कपड़ा सामान लिया, गाड़ी में बिठाया और जाके ओल्ड एज होम में देखकर आ गया। ये मेरे प्रियो, आप समझ रहे हो क्या ये कहानी का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ में है और हम आशीष को पाते हैं। हमें अच्छा एजुकेशन दिया परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर अगुवाई किया। जिधर इंटरव्यू में जाते गए हम, वहां पे हमें एक जॉब मिला और उस जॉब में परमेश्वर ने आशीष किया और ऊंचे हुए, सारे धन दौलत हमें दिया। लेकिन धीरे 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 हम परमेश्वर को समय देना बंद कर दिए। प्रार्थना किया क्या, आई एम रियली वेरी बिजी, आई कुडंट एबल टू गेट एनी ऑफ अ टाइम, कुछ समय निकाल नहीं पा रहा हूं, बहुत बिजी हो गया। अब हम गाड़ी में जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाके, KFC में जाके खाना खाने के लिए मौका मिलते हैं। डिड यू प्रे टुडे? आई एम रियली वेरी बिजी, सी दिस इज द टाइम आई एम ईटिंग, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ऐसे समय निकलते निकलते परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बाहर निकल जाता है। ये मेरे प्रियो, ये मेरे युवक युवती, इस समय में आप अपने आप को सावधान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कौन सा दंगल में, कौन से कीचड़ में आप कभी फंसेंगे। ये शैतान आपको कौन से मंजिल में लेकर आकर पहुंचाएगा आपको पता नहीं है। आपको सावधान रहना है, परमेश्वर के उस हथियार को आप अपनाना है,
आपके शरीर पे पहन लेना है। इस वचन को बार बार आपको पढ़ना है, बाइबल को बार बार पढ़ना है, सवेरे उठते हैं प्रार्थना करना है। प्रार्थना नॉर्मल जैसा नहीं करना है, शैतान की युक्ति के विरोध में आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामर्थ्य से भर के प्रार्थना करना है। आपके लिए एक कंपेनियन की जरूरत नहीं है, यीशु आपके लिए सच्चा साथीदार है। Jesus is the wonderful friend you could ever have in your life. मेरे जीवन में भी मैं सोचता था कि एक फ्रेंड अच्छा रहे मेरे साथ में, लेकिन यीशु मुझसे बातें करने लगा। जैसा मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते गया, यीशु मुझसे बातें करने लगा। हो सके कि इस संसार की डिग्री मेरे पास नहीं है, इस संसार के ज्ञान मेरे पास नहीं है, बहुत ऊंची पढ़ाई मैंने नहीं किया, लेकिन जैसा मैंने रोज बिना बोले कभी 2 समय, कभी 3 समय, 5 समय बाइबल पढ़ता हूं, परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करता हूं, एक काम करने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करके करता हूं, और परमेश्वर मेरे दिल को जाना और मुझे उठा के रखा। मैं गवाही के रूप में बोलता हूं, अपने बारे में घमंड नहीं करता हूं, लेकिन इस वचन ने मुझे बचाया, पापों से बचाया, श्रापों से मुझे छुड़ाया, बंधन को तोड़ा, और इस सच्चा एक वचन जो है, इस जीवित वचन मेरा एक कंपेनियन बन गया। जब मैं मुसीबत में अटकता हूं ना, मैं पहला बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करता है। मैं जिधर गलत काम किया, कुछ गलत बोल दिया, डिसीजन लिया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें करता है। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके आत्मा में एक स्वतंत्रता को आपको पाना है, ये छुटकारा को पाना है, ये रिहाई को पाना है। आप सारे बुराइयों से, शैतान के तंत्र से मुक्त पाना है। आप अकेले नहीं कर सकते, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर रहेगा तो ही आप कर सकते हैं। आप सोचते रहेंगे मैं जिम में जाऊं, आपके बॉडी बढ़ाऊं, मैं जाऊं उस कोर्स में मैं बॉडी बढ़ाऊं, मैं हर एक प्रकार के एक्सरसाइज करूं, अपने बॉडी को बढ़ाऊं। ये शरीर के बॉडी को बढ़ा के कुछ मतलब नहीं। सबसे ज्यादा आपको बढ़ना है, आपके आत्मा में, परमेश्वर के अंदर आत्मा में बढ़ना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। गॉड इज द ओनली रिडीमर। आज आपके जीवन को यीशु के हाथ में अर्पण कीजिए। एक परिवर्तन को यीशु आपके जीवन में देना चाहता है, एक निश्चय, एक स्वतंत्रता को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। आइए, जहां कहीं आप हो, आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरे नाम के धन्यवाद देता हूं प्रभु। महान कार्य करने वाला मेरे जीवित परमेश्वर, आज इस भाग लिए हुए हर एक भाई बहन को, युवक युवती को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उनको अंगीकार कर, उन्हें अपना ले प्रभु। कितने लोग प्रभु कुछ पाप से जूझ रहे हैं, इस पाप से मुझे छुटकारा कैसा मिलेगा, इस पाप से रिहाई मुझे कैसा मिलेगा, कौन मुझे छुटकारा देगा, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। कितना समय मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मैं इस पाप को नहीं छोड़ पाता हूं, इस रिलेशन को तोड़ नहीं पाता हूं करके तड़प रहे हर एक युवक युवती को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सामर्थ्य भरा परमेश्वर, आप तो उत्तर उनको छू परमेश्वर, उनके जीवन में परिवर्तन को ला, तेरे बल से भर दे, तेरे सामर्थ्य को उंडाल दे प्रभु। अब एक रिहाई यीशु के नाम से होवे प्रभु, उनके काम की जगह पर, कॉलेज पर, उनके परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में एक परिवर्तन यीशु के नाम से पाए प्रभु। Right now in the name of Jesus, let there be deliverance in the mighty name of Jesus. यीशु छुटकारा दे, चंगाई दे इस हर एक भाई बहन, इस ईसीआई कलीसिया में। हे प्रभु, हाँ प्रभु, एक पिलर के तौर पे तो खड़ा कर प्रभु, एक नया योजनाएं बता प्रभु, एक बुद्धि दे प्रभु, विशेष तौर पर तेरे ज्ञान से भर दे प्रभु, तेरे अभिषेक को उंडाल दे प्रभु। शैतान इनके विरोध में जो बिछाया गया जाल से इन्हें बचा ले प्रभु, उस फंदे से इन्हें बचा ले प्रभु। ये सामर्थ्य भरा परमेश्वर इनके रक्षा कर प्रभु। जो देखे, जो सोचे, जो बोले, वो तेरे द्वारा वो आवे प्रभु, उस वचन निकले प्रभु। प्यारे पास्टर को मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर एक ईसाई के पास्टर को, बिशप को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस कलीसिया के लिए कितना परिश्रम कर रहे प्रभु, कितना मेहनत कर रहे प्रभु, हर एक युवक युवती के लिए जो प्रार्थना कर रहे प्रभु, वो सारे पासवान को तो आशीष कर, उनके फैमिली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसे कलेशिया और बड़े, ये मुंबई के ब्रांच और बड़े प्रभु, और अनेक लोग कलेशिया में आके जुड़ने के लिए कृपा कर प्रभु। ये पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन
जो प्रभु मेरे द्वारा निकला है प्रभु, इसे तो आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक भाई बहन के दिल में तूने बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह का महत्वपूर्ण नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ग्रो इन द पावर ऑफ गॉड एंड बी ब्लेस्ड ऑलवेज, आमेन एंड आमेन। आप सब यह जानते हो कि हमारे पूरे देश और दुनिया इस तकलीफ भरे हालत से गुजर रहे हैं। So, as a Christian, it is our responsibility to pray for our nation, for our leaders, as well as for the people who are suffering in this pandemic. बाइबल में यह आदेश है कि तुम प्रार्थना करो, तुम दुनिया के लिए प्रार्थना करो, तुम राज्यों के लिए प्रार्थना करो। So, it is time to pray. So let us call upon Reverend Mrs. Meena Sunil, who is the director of Gujarat Bible School and she is also the pastor of Unchmala Church. आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रभु आज यह दिन हमारे जीवन में दिया, अभी तक आपने हमें संभाल कर रखा, हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे देश को आपने आज़ादी दी और उसको हम आज मना सके हैं, इस त्यौहार को हम मना सके, हम तेरी स्तुति करते हैं। और इस अच्छे अवसर पर प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे देश में प्रभु निरंतर आपकी शांति और अमन बना रहे, और विशेष करके हमारे देश में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, हाँ प्रभु, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं, प्रभु यीशु उससे हमारे देश को आप छुटकारा दे। हमारे देश में हमेशा भाईचारा बना रहे, लोग एक दूसरे को समझे और आपके नाम की महिमा हो सके। इतना ही नहीं प्रभु, हमारे जो लीडर्स हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे नेशनल लीडरों के लिए विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, कैबिनेट मंत्रियों के लिए, राज्य मंत्रियों के लिए, अनेक जो भी प्रभु हमारे अगुवे हैं उन्हें आप आशीषित करें, उनके साथ रहना, उनकी अगुवाई करना और देश को अच्छे ढंग से चलाने के लिए आपका ज्ञान और बुद्धि देना, इसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। इतना ही नहीं, हमारे देश में प्रभु जो समस्या है, जो महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, कई समय से प्रभु लगातार लोग परेशानी में है, हम विशेष करके प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि प्रभु ये महामारी हमारे देश में से नाबूद हो जाए, हमारे देश से चली जाए, लोगों को छुटकारा मिले, इसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जो कोई भी प्रभु से पीड़ित है उन्हें आप छू ले और छुटकारा दे प्रभु। विशेष करके हम चाहते हैं प्रभु जो कोरोना वॉरियर्स है उसके लिए प्रभु कि उन्हें आप अनुग्रह दे, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीषित करें पिता, ताकि प्रभु वे आपके नाम की महिमा कर सके, क्योंकि प्रभु वे अपने परिवार को छोड़कर प्रभु दूसरे लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डालते हैं। प्रभु उन्हें आशीषित करें और उनके जीवनों को आशीषित करें और उनको आप अपने लहू की कवच से उन्हें प्रभु संभाल कर रखना, इसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। और विशेष करके जो कोरोना वॉरियर्स और कोरोना महामारी की चपेट में है उन लोगों के लिए, और जो उसके जो वेरिएंट्स है उसके लिए, जिससे लोग पीड़ित है, सभी को प्रभु आप छुटकारा दे पिता। हमारे देश पर आप अनुग्रह करें, आप महान है, हमारी प्रार्थना के सुनने वाले से परमेश्वर, आपने हमारी दुआ को सुना है, हाँ और आमीन में उतर दिया, इसे विश्वास के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। I hope you all prayed with us together. Now let's move on to the next session, that is a song by ECI Dombivli Thakurli Church. तुम
As Matthew chapter 4 verses 4 says, "But man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Now, let us hear a reading from the book of Ephesians chapter 6 verses 10 to 20 by Brother Suresh from ECI Indranagar Church. The Bible version should be read Ephesians chapter 6 verse 10 to 20. Finally, the brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against in the while of devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against power, against the ruler of the darkness of the world, against spiritual weakness in the heavenly places. Therefore, take unto you whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your lion gripped about with truth, and having on the breastplate in righteousness, and your feet shoe with the preparation of gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you shall be able to quench all with the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching this all with the perseverance and the supplication for all saints, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am ambassador in the bond, that in this might speak boldly as I ought to speak. These are the word of Lord. Amen. अभी गुजरात व्यारा एरिया ECI हिंदू चर्च के भाई और बहन हमें स्तुति और आराधना में चलाएंगे। उस खुदा की वजह बनाते हुए हमारा जीवन उसके हाथ में हम सौंप रहे हैं। गीत को गाकर हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, उसके समय में तू ही मेरा
Now, let us hear God's word by Reverend Samuel, who is from ECA Delhi Diocese. He is supported by his wife and 2 children. Let us now hear the message. प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सबों को बधाई देता हूँ इस अच्छे एक दिन पर, विशेष कर ECI मुंबई डायसिस के युवकों के संगठन पर, युवकों के मीटिंग पर संदेश देने का, परमेश्वर के वचन को लाने का प्रभु ने अनुग्रह किया। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर इस अच्छे एक मौका दिए वाले ECI मुंबई डायसिस के बिशप कालेब राजन जी को, बिशप्स कमिश्नरी मार्टिन जी को और यूथ कमेटी के हर एक पास्टर्स भाई बहनों को, विशेष कर पास्टर थॉमस राजा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले, प्रभु के वचन सुनने वाले आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद करेंगे। परमेश्वर के वचन पर जाने से पहले 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी धन्यवाद करते हैं इस अच्छे एक अवसर के लिए, ताकि हम प्रभु जी भाई बहन होकर, युवक होकर
इन परिस्थितियों पर भी प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए आपने अनुग्रह किया। प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मनुष्य के शब्द नहीं, प्रभु आपके वचन, आपके ध्वनि को सुनने के लिए अनुग्रह कीजिए। आप अगुवाई कीजिए, बात कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। इस मीटिंग के लिए, इस युवक के सम्मेलन के लिए चुनी गई हुई वचन या तो उद्देश्य, थीम, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 10वां वचन, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। My brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. प्रभु में बलवंत बनो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। In the power of His might. आज के दिन पर बहुत से लोग इस सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, ताकत के लिए, एक बलवंत होने के लिए, नहीं तो पावर के लिए बहुत कार्य करते हैं इस दुनिया पर। किसी को पावर नहीं है तो वो नहीं रह सकते, पोजीशंस नहीं है तो वो जी नहीं सकते हैं। उनके जीवन पर वो बहुत ज़रूरी पड़ता है और उसके लिए वो बहुत जगहों पर जाते हैं, बहुत प्रकार की कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में हमें बलवंत बनना चाहिए। पौलुस इफिसुस कलीसिया को ये पत्री लिखने के समय पर वो कैद है, वो जेल में है और उसके चारों ओर सैनिक लोग, सोल्जर्स वहाँ पे है और वो सोल्जर्स को देखता है, सोल्जर्स के कपड़े को देखता है, वो किस प्रकार का यूनिफॉर्म पहना है, उसके सर में क्या पहना है, हेलमेट कैसा है, हाथों पर क्या है, छाती पर क्या लगा है। उसे देखकर उसे एक चित्र के रूप पर लेकर इस पैसेज में, इस जगह पर वो हम एक मसीही सैनिक कैसा होना चाहिए कर वो सिखाता है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के सामना करने के लिए, शैतान के सारी युक्तियों को सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु में बलवंत होना चाहिए, उनकी शक्ति में हमें बलवंत होना चाहिए। टू स्टैंड अगेंस्ट और टू फाइट अगेंस्ट डिविल वी नीड द पावर ऑफ गॉड। वी नीड टू बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। टुडे ऑल्सो वी नीड्स गॉड स्ट्रेंथ। आज भी हमारा एक विरोधी है, एक दुश्मन है, वो शैतान है। उसके विरोध पर खड़े होने के लिए हम अपने बल से खड़े नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर का बल जरूरी है। आज के दिन पर बहुत से भाई लोग, बहुत से बहन लोग, बहुत से लोग अपने बल पर विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अच्छा तरह से पढ़ा हूँ, मैं पीजी करा हूँ, मैं मास्टर्स करा हूँ, मैं डॉक्टरेट करा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करा हूँ, आई एम वेल एजुकेटेड, मैं शक्तिशाली हूँ। तो सोचते हैं मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आई हैव लॉट ऑफ मनी, वेल्थ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता हो। क्या चाहे मैं उसको मनी के पावर से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ कर समझते हैं। कुछ लोग उनके पोजीशंस, मैं अच्छे पद में हूँ, पावरफुल पद में हूँ, मेरे कंपनी में मैं सबसे बड़ा पोजीशन पे हूँ, मेरे को कोई हिला नहीं सकता है, मैं सोचूंगा तो ऐसा करूँगा तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, सरकार मेरे हाथों मुट्ठी में है करके समझते हैं। कुछ लोग अपने शरीर की शक्ति, बहुत से लोग युवक भाई बहन लोग जिम जाते हैं, अच्छी तरह से अपने बदन को बहुत मजबूत रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं, समझते हैं अच्छा बात है, गलत नहीं है। परंतु उस ताकत से हम शैतान को नहीं हरा सकते। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ,
ये मेरा ताकत बस है, मैं इसको रख कर मैं इस दुनिया पर जी सकता हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने खुद के बल पर नहीं, अपने खुद के शक्ति पर नहीं, परंतु प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए। इस दुनिया की ज़रूरत है हमें अच्छा तरह से पढ़ना चाहिए। जो नहीं कर नहीं बोलता हूँ, हम सबको को अच्छा तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छा नौकरी रहना चाहिए, अच्छा तरह से कमाना चाहिए, अच्छा पोजीशंस में हमें रहना चाहिए, अच्छा शरीर अच्छा सुंदर हम रहना चाहिए, मगर इसके सामर्थ्य पर भरोसा रखकर प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। आज हमारा एक विरोधी है, शैतान है। वो हर समय गरजने शेर के जैसा और लाइक अ रोरिंग लायन, वो एक मौका देख रहा है कैसा हमें खत्म कर सके कर शैतान के युक्तियों के सामने वो शैतान कैसा है कर बोलने के समय पर 12वां वचन पर लिखा गया है कि अनसीन, फॉर वी डू नॉट रसल अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज, अगेंस्ट पावर्स, अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस एज, अगेंस्ट स्पिरिचुअल होस्ट्स ऑफ विकेडनेस इन द हेवनली प्लेसेस। अंधकार के हाकिमों से वो शैतान हमारे सामने ही शैताना करके दिखाई नहीं, वो किसी ना किसी युक्ति से हमारे सामने आता है और उसे युद्ध करने के लिए हमें प्रभु का सामर्थ जरूरी है। और परमेश्वर के वचनों पर देखेंगे तो, बाइबल पर देखेंगे तो बहुत से युवक भाई बहनों के जीवन पर एक विरोधी था, एक दुश्मन था। वो कैसा उसे जीते? परमेश्वर के सामर्थ से जीते। पहला शमूएल के पुस्तक 17वां अध्याय में पढ़कर देखेंगे तो दाऊद के सामने एक दुश्मन है, उसका नाम गोलियात है। वो सिर्फ दाऊद के सामने नहीं था, इस्राएली देश के सामने था। और दाऊद का वहाँ पे काम नहीं था, दाऊद को वहाँ पर लड़ने का जरूरी नहीं था, वो अपने भाइयों से मिलने के लिए गया था। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के विरोध पर गोलियात नामक एक दुश्मन, वो दुश्मन दिखाई दे रहा है। अंधकार का दुश्मन नहीं है, दुश्मन आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है कर, परंतु इजरायली लोग उस दुश्मन बहुत बड़ा है, वो सामर्थी है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, ताकतवर है, हम नहीं जीत सकते हैं कर डरे पड़े हैं। दाऊद वहाँ पर आता है, देखता है मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु शक्तिशाली है, वो सामर्थ है, प्रभु के नाम पर मैं लड़ूंगा कर जाता है। वहाँ पर अच्छे तरह से देखिए, दाऊद को साउल के पास लेकर जाता है। साउल ठीक है लड़ो कर बोलता है, युद्ध करो। दाऊद को एक सैनिक का जो यूनिफॉर्म रहता है उसे क्या क्या पहनना चाहिए, लड़ने के समय हेलमेट पहनना, उसका प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ पहनना चाहिए वो सारा पहना के देखते हैं। दाऊद उसे पहन नहीं सक रहा है। इफिसियों की पुस्तक में पौलुस कह रहा है ना, हमें एक सैनिक के जैसा क्या क्या पहनना चाहिए, बाहर की चीज़ों के नहीं। Paul is not telling about an outside uniform or protection, बाहर के नहीं, अंदर से आत्मिक जीवन पर, दाऊद के जीवन पर वो बाहर से सुरक्षित नहीं तो कुछ भी नहीं पहना था, परंतु अंदर से आत्मिक जीवन पर वो सब कुछ था उसके जीवन पर, जो शैतान को जीत सकता था, हमारे दुश्मन को जीतने का उसके पास सामर्थ था। उस सामर्थ के साथ वो जाता है, एक छोटा सा पत्थर से गोलियात को हरा डालता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोच सकते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे सामने जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा है, कैसा मैं जीतूंगा? मेरे पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं। प्रभु आपके साथ है, प्रभु पर विश्वास करेंगे तो आपके सामने कितने बड़े दुश्मन होने से भी आप जीत सकते हैं। यूसुफ के जीवन पर देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक 39वां अध्याय पर, जेनेसिस चैप्टर 39 में यूसुफ के सामने एक दुश्मन आता है, पोतीफार की पत्नी के रूप पर। आप कहानी जानते हैं, बाइबल जानते हैं, पढ़कर देखिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। यूसुफ के साथ जो दुश्मन था बनकर आता है यहाँ पर पोतीफार की पत्नी, वो उसका मालकिन था, रोज मिलता था, उसके लिए काम करता था, अच्छे तरह से बात करता था। अचानक से पोतीफार की पत्नी यूसुफ को गलत करने के लिए बुला रहा है। शैतान इसी तरह करता है, हमारे साथ रहेगा, हमारा दोस्त रहेगा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हमारा बीच में कुछ नहीं है। हम रात को पार्टी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम अपने लिमिटेशन पर रहते हैं। मैं गलत नहीं करता हूँ। आज बहुत भाई लोग बोलते हैं, अच्छा बात है,
आज शैतान हमें लालच दिखाता है, लस्ट, ये शारीरिक इच्छाओं में हमें गिराना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, होशियार से रहिए, बी कॉशियस। यूसुफ अपने जीवन पर प्रभु पर विश्वास करता तो बोलता है, प्रभु के विरोध पर ये पाप मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे परमेश्वर के विरोध पर मैं ये पाप नहीं कर सकता हूं। यूसुफ वहां से भाग जाता है, वहां पर पाप है कर जानता है, गलत है कर जानता है, वहां से भाग जाता है। उसके कारण उसको बहुत नष्ट उठाना पड़ा। मालकिन का बात सुनकर मजा लिया है तो उसको सब कुछ मिला होगा, जेल जाने का जरूरी नहीं था होगा, परंतु नरक पर गया होगा, उसका जीवन खत्म हो गया होगा। वो भविष्य में प्रधानमंत्री नहीं बना होगा, बड़ा पद पे नहीं आया होगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के लिए हमें कुछ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दुनिया के जीवन में ही हमें एक अलग बनकर जीना चाहिए। वी शुड बी डिफरेंट इन आवर लाइफ। सिमसोन अपने जीवन पर गलती करता है। यहूदियों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय में, जजेस चैप्टर 16, न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय में सैमसन और दलीला के बारे में आप जानते हैं। सिमसोन समझता था कि उसके बालों पर उसका बल लेकर कर उस बाल के कारण वो सब कुछ जीत सकता है। दलीला का लालच में गिर जाता है, बोल देता है, उसका बल चले जाता है, हार जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। 28वां वचन को आप पढ़कर देखेंगे तो, प्रभु इस एक बार मुझे सामर्थ दीजिए। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय का 28वां वचन पर, इस एक बार मुझे सामर्थ दीजिए। तो सामर्थ देने वाला प्रभु है, उसके बाल नहीं था, बाल ने परमेश्वर नहीं दिया था। आज हमारे जीवन पर अनेक प्रकार की चीज हो सकता है। वी मे बी टैलेंटेड इन मेनी थिंग्स, द टैलेंट इज गिवन बाय गॉड। वो शक्ति सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। उस शक्ति और सामर्थ्य के बिना भी, उस चीज़ों के बिना भी प्रभु कार्य कर सकता है। अपने खुद के बल पर नहीं, प्रभु के बल पर हमें विश्वास करना चाहिए। इस दुनिया के लालचों से हमें बचना चाहिए। शैतान किसी ना किसी तरह से हमें गिराना चाहेगा। यदि परमेश्वर का बल पर है, आप परमेश्वर के कार्यों के अनुसार जी रहे हैं, तो उस पाप से आप बच सकते हैं। दानियल के जीवन पर ले लीजिए। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय में उसके लिए एक विरोधी है, मनुष्य के रूप पर नहीं, भोजन के रूप पर है। शैतान किसी ना किसी तरह से भी युक्तियों से काम करता है। भोजन है उसके सामने, बहुत बढ़िया भोजन है, रॉयल फूड, दैट इज ए रॉयल फूड, राजा के महल पर दिया जाने वाला भोजन है। ही इसे पकड़ कर लेकर, बंदीगत में पकड़ कर लेकर आया गया है, परंतु कुछ पढ़ाई किया था, ज्ञान था, ज्ञानी था करके उसको महल में काम दिया गया है और वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है उसको। ये खाने के लिए तैयार नहीं है, खाने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है, वो लोग बोलता है इस खाना को खाएगा तो तब वो सामर्थ पाएगा, सुंदर रहेगा, राजा देखने के समय पर तू अच्छा दिखाई देगा करके। दानियल बोलता है इस भोजन पर नहीं, आप मुझे सब्जियों को दीजिए, मैं खा लूँगा। 10 दिन चेक कर देखिए कर उस भोजन, बाबिलोनियों का जो भोजन दानियल नहीं खाएगा, बोलता वो भोजन इज ए डिफाइल्ड फूड। यहूदियों का एक संस्कार था, खाना कैसा खाना चाहिए, उसको कैसा काटना चाहिए, उसको कैसा बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और बाबिलोनियों का वो सारा कुछ नहीं था। और उनका खाने का सबसे पहला चीज़, महलों पर जो राजाओं को परसते थे, पहला चीज़ उनके मंदिर पर लेकर जाकर वो रख कर उसके बाद ये खिलाते थे। इसलिए दानियल बोलता था नहीं, नो कर। आज हमारे जीवन पर भी किसी ना किसी रीति से शैतान काम कर सकता है। एक मनुष्य के रूप में आएगा, गौलियत के रूप में आ सकता है, एक स्त्री के रूप में, एक इच्छा के रूप में आ सकता है, एक पुरुष के रूप में आ सकता है, इच्छा के रूप में आ सकता है, भोजन के रूप में आ सकता है। दानियल खड़ा था प्रभु के वचन के लिए, मैं प्रभु के वचन के अनुसार मुझे जीना चाहिए। वो जानता था कि प्रभु ही सामर्थ देता है, ज्ञान और बुद्धि देता है करके। उस अध्याय पे, पहला अध्याय, दानियल 1 अध्याय के 15वां वचन, 16वां वचन, 17वां वचन पढ़ेंगे तो दानियल और उनके दोस्तों के जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। दे वर मोर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल। वो अच्छे थे, प्रभु उनको हर एक ज्ञान से भरा कर बोला गया था।
दाऊद हो, यूसुफ हो, दानियल हो, वो अपने जीवन पर जो शैतान आया था उनके विरोध पर, उसे जीतने का कार्य यही था कि वो प्रभु पर और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हुए थे। आज भी हमारे जीवन पर यह बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के सामर्थ पर बलवंत होना चाहिए, उनकी शक्ति पे, क्योंकि उनका शक्ति किस प्रकार का शक्ति है देखने के समय पर पौलुस कहता है इफिसियों की पुस्तक में ही पहला अध्याय का 19 और 20 में लिखा गया है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। तो ये शक्ति किस प्रकार का शक्ति है बोलने से प्रभु यीशु मसीह को मृत्युओं में से जी उठाया, मरे हुओं में से जिलाकर। द पावर इज नॉट एन सिंपल पावर दैट इफ पॉल इज स्पीकिंग हियर, पौलुस यहाँ पर बात करने वाला शक्ति इस दुनिया के साधारण शक्तियों के जैसा नहीं है, परंतु ये शक्ति, ये सामर्थ उस प्रकार का है जो प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से मरे हुए में से जिलाकर रेज देम फ्रॉम द डेड कर बोला गया है 19 और 20 में, which he worked in Christ when he raised him from the dead। आज मरे हुओं को भी उठाने वाले, जागरूक करने वाला शक्ति प्रभु यीशु मसीह का शक्ति है। उस शक्ति को हमें प्राप्त करना चाहिए, उस सामर्थ्य को हमें प्राप्त करना चाहिए जिससे हम शैतान को हरा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपकी शक्ति नहीं, इस दुनिया की किसी भी शक्ति नहीं। इस दुनिया के लोग बोल सकते हैं आई एम पावरफुल, आप बहुत से बड़े बड़े लोगों को जानते होंगे, वो आपको स्वर्ग के रास्ते पर नहीं लेकर जा सकते, वो आपके भविष्य को नहीं बना सकते। बोले बहुत जन बोलेंगे आई हैव ए ग्रेट फ्यूचर, माई पेरेंट्स आर देयर, आई नो एवरीथिंग। नो माई ब्रदर एंड सिस्टर, वहाँ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके भविष्य को बना सकता है। इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ्य में हमें बलवंत होना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरना चाहिए। हमारा सामने एक बड़ा युद्ध है। इस दुनिया में हम जीने तक, इस दुनिया के अंत तक शैतान हमारा सामने है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह हराया है, शैतान हार गया है। Satan is defeated, but we should recognize that we have a battle every day in our life। और हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारा विरोधी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। बहुत से समय पर हम नहीं जानते कौन हमारा दुश्मन है करके, क्या चीज़ हमें पाप में डाल सकता है करके आपको अच्छा तरह से परख कर देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उनके सामर्थ पर आप बने रहिए, प्रार्थना पर बने रहिए। इस अध्याय में भी बोला जाता है प्रार्थना पर बने रहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरिए कर बोला गया है। प्रभु आपको आशीर्वाद करे, उनके शक्ति और सामर्थ से आपको भरे। दाऊद को एक बड़ा राजा बनाया परमेश्वर ने, यूसुफ को एक बड़े स्थानों पर लेकर गए, दानियल ऊंचे स्थानों पर गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको भी प्रभु एक बड़ा भविष्य रखा है। शैतान की युक्तियों को पार करने के लिए प्रभु के सामर्थ्य को पाइए और आपका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु आपको आशीर्वाद करना चाह रहा है। मेरे साथ अपने आपकी आंखों को बंद कीजिए, आपके जीवन को परमेश्वर के समुख पर समर्पण कीजिए। लेट अस क्लोज आवर आइज। अपने आंखों को हम बंद करेंगे, अपने जीवन को समर्पण करेंगे। प्रभु, मैं आज तक मेरे बल पर मैं विश्वास किया हूँ, मेरे शक्ति पर मैं भरोसा रखा था, इस दुनिया के शक्ति पर मैं भरोसा रखा था, मेरे जीवन पर मैं हार गया हूँ। परमेश्वर, सिमसोन के जैसा एक बार प्रार्थना कीजिए। आप हरे हो सकते हैं, पाप किए हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। फिर से एक बार आपके जीवन पर आपको सामर्थ देने वाला है, आपको ऊंचा फिर से खड़ा करने वाला है, आपको फिर से जिलाने वाला है, फिर से आपको जीवन देने वाला है, आपके भविष्य को बनाने वाला है, आपको आशीर्वाद करने वाला है प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय युवक भाई बहनों के लिए। प्रभु जी, उनके भविष्य को आपके
चरणों पर हम समर्पित करते हैं। बहुत से भाई बहनों को बड़ा परेशानी है, प्रभु मेरा भविष्य क्या बनने वाला, काम मिलेगा क्या, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ क्या। आज के इस दुनिया की परिस्थिति में मेंटली प्रभु जो डिप्रेस्ड है, शैतान मानसिक रूप से भी बहुत दबाव डाल रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से वो बलवंत होकर आप पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। इसे मुंबई डायसिस के लिए हम धन्यवाद करते हैं, बिशप साहब के लिए, हर एक पाशवानों के लिए, युवक भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। लगातार आपके अनुग्रह रहने दीजिए, आप आशीर्वाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। फिर से एक बार आप सबों को धन्यवाद। प्रभु आपको आशीर्वाद करेंगे, आमीन। सो फ्रेंड्स, आप सबको मैसेज अच्छा लगा करके मैं विश्वास करता हूँ। जैसे कि रेवरेंड सैमुअल ने हमें इतना सुंदर सा मैसेज दिया, मैसेज में हमें ये सीख मिलता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर को परमेश्वर का दया और आदर से, परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ्य हमें सब में आगे कर सकता है। हमारे करियर में, हमारे स्टडीज़ में और हमारे कामों में हम परमेश्वर को आगे रखेंगे तो हम सब में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ अ प्रेयर बाय रेवरेंड सालोमन वाहल ऑफ ईसिया पारभानी चर्च। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज इस भारत के सारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अंदर के सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए। सभी का मन खुलने के लिए और वचन का उजाला उनके मन के अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन की गहराई उनको समझकर वचन के अनुसार चलने के लिए और वो आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, जिस कारण के लिए आपने कलीसिया में अंदर सभी लोगों को जोड़ा है, वही इच्छा आपकी पूरी करने के लिए सभी का मन तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, सभी का मन आपके मन को जुड़ा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस भारत के सभी जवान लोगों के लिए। इस भारत के सभी जवान को आप आशीषित कीजिए, उनके जीवन को आप वचन के अनुसार चलाइए ताकि वो बुरे मार्ग से बच सके और उनका जीवन आशीषित हो सके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके बिना हम अच्छे मार्ग पर कोई भी नहीं चल सकते हैं। इसलिए आपकी कृपा हमारे ऊपर होने के लिए, आपका अनुग्रह सभी के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, सभी जवान लोगों को मन खोलकर वचन के अनुसार उनके मन के अंदर उजाला डालकर उनका उद्धार हो सके। पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू में ही है, ये जानकर सभी को विश्वास दिलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष आज भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भारत देश में आपकी शांति आने के लिए और भारत देश के अंदर सभी लोग आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज इस भारत देश में आपकी इच्छा पूरी होने के लिए और आपके वचन के अनुसार सभी लोगों को आशीषित करने के लिए, सभी का उद्धार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, क्योंकि आपका सभी के ऊपर प्यार है, आप सभी के ऊपर प्यार करते हैं और आपके प्यार के जरिए सभी का उद्धार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, सभी को आप आशीषित कीजिए। ये सारी प्रार्थना विनंती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए भाइयों और बहनों, हम अब एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। सो मेरे भाइयों बहनों, जैसे कि आपने वीडियो देखा जिसमें हमारे देश के भाइयों बहनों ने अनेक प्रकार के मेडल जीते, जिसमें से 7 मेडल इस साल का इंडिया ने हमारे ओलंपिक में जीता है। सो स्पेशल मेंशन बोले जाएंगे तो हॉकी में आफ्टर 41 ईयर्स इंडिया ने मेडल जीता है और एथलेटिक में हमारा पहला गोल्ड मेडल था इस साल। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये भाइयों और बहनों कैसे ये मेडल जीते रहेंगे? उनके लिए एक एम था, राइट? उनके लिए एक गोल था। क्या गोल था?
कि इंडिया के लिए उन्हें एक मेडल जरूर लेके देना है। सो फ्रेंड्स, हम एज ए क्रिश्चियंस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कुछ एम रहना चाहिए, राइट। ऐसे हम 2 मैसेज देखें कि हम परमेश्वर में और रिलेशन में उनके सामर्थ्य से हमें जरूर आगे बढ़ना है, कि हम शैतान के पापों से हटकर, शैतान के पापों से अलग होकर हमें सिर्फ परमेश्वर को देखना चाहिए। परमेश्वर को जब भी देखेंगे तभी हम सफल होंगे और हम हमारे एम में, हमारे करियर में, हमारे जीवन में और हमारे देश के लिए और जो भी काम करेंगे उसमें हम अव्वल नंबर पर होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आप सबको प्रभु के यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। As we are in the final part of the session, I would like to thank each and everyone present here. I would like to start with Lord Almighty. His presence was with us throughout the meeting. Now I would like to thank our Bishop, Right Reverend Dr. T. Kalib-Rajan, who has given us this opportunity to perform this entire meeting. I would like to thank our Bishop Commissary, Reverend Martin Paul, our area chairmen, our pastors, and special thanks to the person who have given a special message, that is Brother Moses and Reverend Samuel, and all the young people who are present in this meeting. I hope you all enjoyed the program. So we'll meet you next year. Until then, bye. Now that we have come to the end of our program, let us now join our hands as Reverend P. Martin, our Bishop Commissionary of ECI Mumbai Diocese, will lead us towards the closing prayer, followed by the benediction by our Bishop, Right Reverend Dr. T. Kalib-Rajan. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हमारे ECI मुंबई डायसिस के 13वां वनडे युवा सभा चलाने के लिए आपने मदद किया है। परमेश्वर, इस कार्यक्रम में शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति के द्वारा हमें आशीर्वादित किया है। हमारे मन में प्रसन्न होने के लिए आपने सहायता किया है। इस कार्यक्रम को प्रभु जी हमारे बीच में आपने उपयोग किया है, हमारा जीवन को बदलने के लिए, हमारा जीवन को हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बनने के लिए आपने उपयोग किया है। इसलिए प्रभु की धन्यवाद। परमेश्वर पिता, जो भाई बहन हमारे डायसिस के हर एक युवक युवती को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, परमेश्वर पिता, जैसा आपके दास के द्वारा वचन आए हैं हमारे बीच में, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम बनाकर आपके राज्य बढ़ोतरी में उपयोग होने के लिए मदद करें। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस कार्यक्रम होने के लिए जो भी प्रयास उठे हैं सभी को आप आशीर्वादित करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप जी के लिए, उनके उत्साहित के द्वारा इस कार्यक्रम अच्छी तरह होने के लिए आप मदद किया है। और प्रभु जी, हमारे डायसिस यूथ कमेटी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास इस कार्यक्रम के लिए उठाया है। सभी को आप आशीर्वादित करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो आजादी हम पाए हैं उस आजादी में हमारे देश के लोग भी आने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जो आजादी सच है उस आजादी में सभी हमारे देश के रहीवासी आने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। परमेश्वर पिता, इस संसार में प्रभु जी केवल हम बात करने वाला नहीं, कुछ ना कुछ करके हम इस देश को आपके राज्य में लाने के लिए प्रभु हमें उपयोग कर। परमेश्वर पिता, हर एक हमारे कलीसिया की युवती को, युवक को प्रभु आप उपयोग कर इस राज्य आजादी के लिए। प्रभु, हमारे कलीसिया के हर एक युवक युवती को आप उपयोग करके प्रभु इस राज्य को आपने आपकी राजनीति में लेकर आइए। प्रभु परमेश्वर, आपकी राजनीति केवल हमारे देश में होने के लिए आप मदद कर। प्रभु, समर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। हमारी दुआ को आप स्वीकार कर। परमेश्वर पिता, और एक बात, जो दास को आपने आज हमारे बीच में उपयोग किया है उनको भी आशीर्वादित कर। हर एक युवक को, युवती को आप आशीर्वादित कर। सारे महिमा आदर आपके देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्व शक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति सदा काल हमारा साथ रहे। आमीन।